फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज़ में। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ फीडिंग बॉटल से रिलेटेड, मतलब बच्चे को जो ये दूध पिलाते हैं जिस बोतल में, उससे रिलेटेड मैं बात करूँगी। मुझे कुछ क्वेरीज भी आती हैं क्योंकि मैंने फिलिप्स एवेंट की बॉटल के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, तो वो सारी जो क्वेरीज हैं, वो जो मेन क्वेश्चंस जब आप बच्चे को बॉटल के थ्रू दूध पिलाते हैं आपके आते हैं, उनके ऊपर मैं बात करूंगी, कंसर्न्स के ऊपर। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी जो फिलिप्स एवेंट की बॉटल्स के ऊपर बनाई थी, जो नेचुरल फीडिंग बॉटल्स आती हैं उसके ऊपर बनाई थी। तो मुझे कई बार बहुत क्वेरीज उस पर रिसीव होती हैं, मैं रिप्लाई कई बार कर देती हूँ, कई बार नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे लगा कि एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। एक क्वेश्चन जो उसमें मोस्टली आता है कि ये जो बॉटल्स हैं ये प्लास्टिक की हैं या स्टील की हैं। तो नहीं, ये जो बॉटल्स हैं ये प्लास्टिक की हैं, एंड मोस्ट ऑफ दी जो बॉटल्स हैं वो प्लास्टिक की ही होती हैं, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक है। आप अगर मैं स्पेसिफिकली फिलिप्स एवेंट की बात करूँ तो बहुत अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक है वो। मुझे अभी तक उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट एक जो क्वेरी रिसीव हो रही है वो ये है कि इसमें जो निप्पल्स आते हैं वो निप्पल वही साइज़ के हैं जो हमें बच्चे को पिलाने हैं, एज अकॉर्डिंग है, या फिर हमें बॉटल के साथ जो निप्पल आ रहा है उससे अलग निप्पल परचेज करना है। तो देखिए, जो ये बॉटल्स के अंदर निप्पल आते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे की एज के अकॉर्डिंग हो। अलग अलग mls की बॉटल्स आती हैं, अगर आपको पता होगा 125 ml, 260 ml, 330 ml। फिलिप्स एवेंट की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग ml में अलग अलग निप्पल्स लगे हुए हैं। अगर वो आपके बच्चे की ज़रूरी नहीं है कि वो आपके बच्चे की एज के अकॉर्डिंग हो। आप क्या कर सकते हैं, अगर वो आपके बच्चे की एज के अकॉर्डिंग से नीचे का निप्पल है, मान लीजिए आपको अपने बच्चे को निप्पल नंबर 3 से दूध पिलाना था और अब ये इसमें जो निप्पल लगा हुआ है और नंबर 2 लगा हुआ है, तो आप उसको रख सकते हैं और किसी और को जब कभी ज़रूरत होगी उनको दे सकते हैं। आपके घर में आसपास कोई छोटा बच्चा है जो सेम बॉटल्स यूज़ करते हैं, या फिर आपने मान लीजिए कि आप बच्चे को 2 नंबर के निप्पल से दूध पिलाती हैं, पर जो इसमें लग के आया है वो 3 नंबर का आया है, तो आप उसको रख सकती हैं। जब बच्चा 3 नंबर पे आएगा तो तब वो जाके उसमें से दूध पी लेगा। क्योंकि मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, मैंने जब भी बॉटल परचेज किया तो उसमें वो नंबर का निप्पल नहीं लग के आया जिससे मुझे उसे दूध पिलाना था। हमेशा अलग ही नंबर का था, तो वो अलग से मैंने निप्पल्स परचेज किए। एक बार ऐसा हुआ कि वो निप्पल्स मेरे वेस्ट गए क्योंकि वो छोटे मतलब नंबर का निप्पल था। तो उस टाइम पे मामी का बड़े नंबर के निप्पल से पी रही थी, मेरे आसपास कोई छोटा बच्चा और नहीं था, तो वो मैंने ऐसे ही रखे। तो ये एक कंसर्न है, निप्पल्स आपको हो सकता है अलग से परचेज करने पड़े। दूसरा, मैं बॉटल्स कितने समय में चेंज करती हूँ, मैं या निप्पल्स कितने समय में चेंज करती हूँ। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो मैं बॉटल्स हमेशा जो है 6 मंथ्स में चेंज कर देती हूँ। 6 मंथ्स में अगर उसकी बॉटल का कलर भी नहीं चेंज हुआ है तो भी मैं उसे चेंज कर देती हूँ। 6 मंथ से ऊपर मैं वामिका को वो बॉटल नहीं उसमें दूध पिलाते हैं। और अगर मैं निप्पल्स की बात करूं तो एवरी 3 मंथ्स, 3 महीने से ज़्यादा कोई भी निप्पल मैं वामिका का नहीं रखती हूँ, चाहे वो निप्पल कितना ही न्यू हो, कितना ही सही कंडीशन में हो। नहीं, मैं हमेशा 3 मंथ्स में निप्पल चेंज कर देती हूँ और हर 6 मंथ्स में बॉटल्स चेंज कर देती हूँ। नेक्स्ट, जो ये निप्पल्स हैं इनके ऊपर होल्स बने हुए हैं, क्या ये जो नंबर्स हैं ये कॉरस्पॉन्डेंस है टू दी नंबर ऑफ होल्स? तो नहीं, ऐसा नहीं है। 2 से 3 होल्स बने हुए हैं, पर ऐसा नहीं है कि 2 नंबर के निप्पल में 2 होल हैं, 3 नंबर के में 3 है, 4 में 4 हैं, 5 में 5 है, ऐसा नहीं है। ये एज वाइज जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वो उसका साइज बढ़ रहा है होल्स का। 2 से 3 होल्स सब में है, तो इसलिए साइज इंक्रीज हो रहा है होल्स का, कि जिससे जो फ्लो ऑफ मिल्क है ज़्यादा दूध बाहर निकल कर आए। अगर मैं बात करूं कंपैरिजन में, तो मैंने बहुत बॉटल्स यूज़ की हैं, और अगर मैं बात करूं बेस्ट क्वालिटी की तो मुझे फिलिप्स एवेंट्स के आगे कुछ भी नहीं अच्छी लगी। मैंने चीकू की बॉटल्स भी यूज़ की हैं, इन दोनों पे कंपेयर करते हुए मैंने वीडियो भी बनाई थी। मेरा पर्सनल चॉइस ये है कि अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, चीकू की बॉटल भी अच्छी है, बट अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, मुझे चूज़ करना हो, तो आई विल ऑलवेज गो विथ फिलिप्स एवेंट की जो नेचुरल फीडिंग बॉटल आती है। उनका जो निप्पल है वो बिल्कुल मदर निप्पल के जैसा है, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा, अगर निप्पल से और बच्चा मदर फीड भी ले रहा है तो उसको कंफर्टेबल रहता है, उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा, एक और चीज़, अगर मैं बात करूं ग्लास बॉटल्स की,
तो ग्लास बॉटल्स में मैंने लवलैप की बॉटल भी यूज़ की है और मैंने पिजन की बॉटल भी यूज़ की है। जो लवलैप की बॉटल है वो 250, 300, 400 रुपये की है और जो पिजन की बॉटल है वो 700 की है, आई थिंक 600, 700 की है। बट अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैंने दोनों बॉटल सेम टाइम पे परचेज़ की थी। दोनों बॉटल्स को मैं क्यों यूज़ करती हूँ ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर मुझे कभी भी ट्रैवलिंग में वामिका का दूध स्टोर करना होता है, थोड़ी देर के लिए रखना होता है, तो मैं उसे कभी भी प्लास्टिक बॉटल में नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरा मानना यह है कि प्लास्टिक की बॉटल्स में ज़्यादा जल्दी स्मेल हो जाती है और दूध खराब भी जल्दी होता है। तो अगर मैं बात करूँ तो वामिका का जो दूध है, अगर मुझे कहीं पे भी ट्रैवलिंग के लिए लेके जाना है, मान लीजिए मैं मॉल भी जा रही हूँ या मान लीजिए मैं बाहर जा रही हूँ, किसी रेस्टोरेंट जा रही हूँ, तो और मैं थोड़ा सा मिल्क उसका साथ बना ले जाना चाहती हूँ, तो मैं हमेशा उसे कांच की बॉटल में लेके जाती हूँ। और पिलाने के लिए अब तो वो बड़ी हो गई है, वो किसी भी बॉटल से पी लेती है, उसे प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो कांच वाली से भी पी लेती है। पर जब वो छोटी थी तो कांच की बोतल का थोड़ा डर रहता था गिरने का, तो मैं उसके साथ एक फिलिप 7 की रख के लेके जाती थी। पिलाने से पहले उसे ट्रांसफ़र करके उसी में पिलाती थी। तो दोनों क्वालिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, लवलैप की बोतल और जो है आपकी पिजन की बोतल, तो जो पिजन की बोतल है वो एक्सपेंसिव है, लेकिन जो उसकी जो रिम्स आती है ना, जो ढक्कन होता है, उसको हम जब रिम्स लगाते हैं तो उसकी जो वो ढक्कन है वो लूज़ नहीं हुआ है, जबकि मैं दोनों को इक्वल टाइम से ही यूज़ कर रही हूँ। लेकिन जो लवलैप वाला है उसकी जो बॉटल है, उसकी जो रिम्स हैं वो रिम्स थोड़ी लूज़ हो गई हैं। अगर मैं उसको, जैसे बोलते हैं ना चूड़ी फ्री हो गई है, अगर मैं उसको और टाइट करती हूँ तो वो फिर बिल्कुल ही लूज़ हो जाती है, वो फ्री हो गई है थोड़ी। ऑल्दो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं अगर आपको बताऊँ तो मुझे मतलब अगर ये बात करें कि कौन सी ज़्यादा टाइम चली, तो फिर डेफिनेटली लवलैप की कांच की जो ग्लास वाली बॉटल है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी की पिजन वाली है। अगर मैं निप्पल क्वालिटी की बात करूँ तो जो पिजन वाला निप्पल है वो अब मैंने सेकंड लगाया है, और जो लवलैप वाला निप्पल है वो फर्स्ट निप्पल ही इतने टाइम से चलता आ रहा है। तो निप्पल क्वालिटी जो है मुझे लवलैप से ज़्यादा बेटर, लवलैप की ज़्यादा बेटर लगी कंपैरेटिव टू पिजन। लेकिन अगर मैं दोनों की बात करूँ तो हाँ, पैसे में डिफरेंस है, तो आप कोई सी भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही पर्टिकुलर लेनी है, कोई सी भी ले सकते हैं। पर मेरी एक एडवाइस है कि अगर बच्चे के दूध को आपको स्टोर करना है या कहीं भी कैरी करके लेके जाना है तो उसे कांच की बॉटल में करके लेके जाइए, रेदर देन किसी प्लास्टिक की बॉटल में। और मुझे कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, आई थिंक जितने क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ रहे थे उनका मैंने आंसर कर दिया। हाँ, एक और क्वेश्चन आ रहा था कि इन बॉटल्स को कैसे साफ़ करना है। तो देखिए, इन बॉटल को साफ़ करने के ब्रशेज़ आते हैं, फीडिंग बॉटल क्लीनिंग ब्रशेज़ करके आप नेट पे डालेंगे, आप फर्स्ट क्राई पे डालेंगे या किसी भी जहाँ बच्चों का सामान मिलता है, ऐसे किसी शॉप पे जाएंगे तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे मिल जाएगा। तो उसमें वो इजीली आपको एक ब्रश होता है जो निप्पल का ब्रश होता है, और एक ब्रश होता है जो पूरा बॉटल वाला ब्रश होता है। तो जो निप्पल वाला ब्रश है आप उसको इजीली निप्पल में डाल के क्लीन कर सकते हैं, वो भी बढ़िया है। और जो ब्रश बॉटल वाला है उससे आप इजीली बॉटल को क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है क्लीनर क्या यूज़ करें, मैं जो है क्लीनर यूज़ करती हूँ, जो फीडिंग वाटर क्लीनर्स आते हैं लिक्विड वाले, वही यूज़ करती हूँ, ऐसे विम या कोई सोप नहीं यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, या आप स्पेसिफिकली जैसे मैं परचेज़ करती हूँ वो कर सकते हैं। मैं जनरली या तो मीमी का परचेज़ करती हूँ या फिर बेबी हग का भी परचेज़ कर लेती हूँ। उसके अलावा बॉटल को क्लीन करने के बाद डेफिनेटली मैं उसे स्टरलाइज करती हूँ। अब स्टरलाइजेशन पे बहुत क्वेश्चंस थे कि स्टरलाइजर क्या होता है। स्टरलाइजर एक तरह का जैसे कुकर होता है ना, उस तरह का ही कुकर होता है। उसके अंदर बॉटल को धुलने के बाद आप रख देते हैं और स्टीम निकलती है, भाप निकलती है, जिससे कि वो जर्म फ्री हो जाते हैं, उसके अंदर के जर्म्स खत्म हो जाते हैं। जैसे हम बॉटल्स को बॉईल करते हैं तो वो बॉइलिंग नहीं करनी पड़ती, उसको गर्म पानी में उबालना नहीं पड़ता है। आप उसे स्टरलाइजर में रख दीजिए, 6 मिनट्स की साइकिल होती है, वो अपने आप उसमें फिर जब 6 मिनट पूरे हो जाते हैं तो वो बंद हो जाता है, और उसके अंदर जो है भाप से वो इजीली सारी बॉटल्स जर्म फ्री हो जाती हैं। इसके ऊपर मेरी एक वीडियो भी है, आप देख सकते हैं बेबी केयर वाली प्लेलिस्ट में। तो ये स्टरलाइजर है। स्टरलाइजिंग जो है मैं कैसे करती हूँ, देखिए मैं हमेशा पर फीड स्टरलाइजेशन करती हूँ। मतलब कि अगर एक बॉटल हमने एक बार यूज़ कर ली है तो उसके बाद वॉश करने के बाद हम उसे स्टरलाइज करते हैं, तभी वामिका पे यूज़ करते हैं। कुछ लोग ऐसा होता है कि 24 घंटे में एक बार स्टरलाइज करते हैं और फिर पूरे दिन उन बॉटल्स को यूज़ करते हैं। हाँ, मैं ऐसा पर्सनली नहीं करती हूँ। तो आई थिंक ये पर्सनल चॉइस है, और जैसे आपको ठीक लगे, मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है, बट मुझे लगा कि आज जितनी क्वेरीज आ रही थी वो सारी इसमें कवर कर ली जाए। सो आई होप मैंने शायद ऑलमोस्ट सारी क्वेरीज कवर कर ली हैं। फिर भी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, आई विल ट्राई कि मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच।